नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरीजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा पहुंची गांव मक्कासर। डॉक्टर रामप्रताप ने गिनाई प्रदेश सरकार की खामियां। वीएम शिक्षण संस्थान के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने किया शपथ ग्रहण। अध्यक्ष अजय सराफ ने उत्तरोत्तर प्रगति का दिया भरोसा। व्यापारी इंदर हिसारिया के संस्थान पर फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने शिनाख्ती परेड के लिए भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता। विधायक आवास पर हुई बैठक में लिया गया निर्णय। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू की गई जन आक्रोश यात्रा का रथ सोमवार को मक्कासर सहित कई गांव में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू की गई जन आक्रोश यात्रा का सोमवार को मक्कासर सहित कई गांव में स्वागत अभिनंदन किया गया। इन गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन भी हुआ। नुक्कड़ सभा को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप, भाजपा जिला बलबीर बिश्नोई, जगजीत सिंह जग्गी, सोन सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। गाँव मक्कासर में हुई नुक्कड़ सभा में भाजपा नेताओं ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने कोई नया काम नहीं करवाया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार या केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए कार्यों के नाम ही बदले हैं। प्रदेश में जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन लूट, डकैती, हत्या, दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि सरेआम बदमाश गोलियां चला दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में शहर के प्रमुख व्यापारी के प्रतिष्ठान पर हुई फायरिंग की घटना इसका ताजा उदाहरण है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि 4 साल पहले झूठे वादे और झूठे नारों के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब से सरकार ने जनता को ठगने का काम किया। ठगने ही नहीं, झूठ बोलकर लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर 2018 को हनुमानगढ़ में हुई सभा में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान के मुख्यमंत्री व पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जनता से वादा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन बाद किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तब किसान कांग्रेस नेताओं के झांसे में आ गए। झूठ बोलकर वोट लेकर कांग्रेस ने लोकतंत्र को भी ठगने का काम किया। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। 4 साल में सरकारी नौकरी के लिए जितनी भी परीक्षाएं हुई, सब में धांधलेबाजी हुई, सारे पेपर लीक हो गए। उन्होंने जनता से इन सब से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आगामी विधानसभा में उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। नुक्कड़ सभा में गुरजंट सिंह खोसा, सुखा सिंह, वेद भांबू, छिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, प्रेम गोदारा, बलराज मान सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपसे निवेदन करने आए। और पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, स्थानीय बात करें। कल फतेहगढ़ के गांव में थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि सोन सिंह जी का ठग लिया था, दीदे क्या गए। तो यहाँ की जागरूक जनता, संघर्ष का दूसरा नाम है मक्कासर। तो यहाँ कोई लंबी चौड़ी बात रखने की मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन प्रबुद्ध जन बैठे हैं, सभी वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए कि जो चुनाव के बाद 4 साल जनता के बीच नहीं आए, और उनमें केवल उनका ही दोष नहीं, दोष हमारा भी। मैं मेरे मन की बात बता रहा हूँ। अपने मानगढ़ में मेरी भी ड्यूटी लगी थी भी ये कार्यक्रम। अब मैंने वो महसूस हो खाता वहाँ घटे भी ना हो, क्या मैं खाता को लाड़ लागे। अब हकीकत कहने लगे पतो कर चलो क्या जना कोई भी स्कीम का पीछा की भाई ने मिले, चाहे गरीब ने मिले, चाहे किसान ने मिले, वे सीधा भी खाते में जाओ। बीच में कोई चोर उससे कोई ठगी कौन करते नहीं, बात चल रहा है इतना खाता खोले। आज जन आक्रोश यात्रा प्रदेश भाजपा द्वारा जो शुरू की गई है वो हनुमानगढ़ विधानसभा में उसका आज 9वां दिन है। और आज हनुमानगढ़ देहात मंडल, जंक्शन देहात मंडल में इस यात्रा की शुरुआत मक्कासर गांव से हुई। मक्कासर के बाद में ये जंडावाड़ी, पक्का सारना, बरनाला, 32 LLW, पक्का बाजवा, उत्तम सिंह वाला कुमारा मंडली होते हुए 20 LLW इस यात्रा का आज रुकेगी। लोगों को इस यात्रा का में लोगों का भरपूर सहयोग है। लोगों का कांग्रेस सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो देखते ही बनता है, आक्रोश है। और वास्तव में जो भय और भ्रष्टाचार का शासन प्रदेश में चल रहा है उसके प्रति लोगों का रोष है। जगह जगह पेपर लीक होना, बार बार पेपर लीक होना, कानून व्यवस्था के नाम पे
कुछ नहीं है प्रदेश में। महिला अत्याचार, दलित उत्पीड़न, यहाँ तक कि हमें हमारे परसों ही एक हनुमानगढ़ धान मंडी में जो गोलीकांड हुआ, निश्चित तौर पे पूरा प्रशासन, पूरी सरकार फेल है और इसके प्रति लोगों का जो भारी आक्रोश देखने को मिलता है और इस यात्रा को भरपूर समर्थन है। व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को आयोजित हुआ। स्थानीय फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गत शाम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, श्रीमती विजया चौधरी, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग, पूर्व सभापति बहादुर चंद जैन, फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल सहित गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षण प्रबंध समिति अध्यक्ष के रूप में अजय सराफ, उपाध्यक्ष के रूप में संजय कुमार जैन, सचिव विजय कुमार बंसल, सह सचिव विकास हिसारिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मुंडावाला को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय सराफ ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को विश्वास दिलाया कि जिस आशा उम्मीद के साथ उन्हें इस पद पर बैठाया गया है, वे आम जन की मंशाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा के इस मंदिर को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में मुरारीलाल सराफ, जिनेंद्र जैन, अनिल सराफ, श्रीमती नीलम गौड़, श्रीमती संजू गाड़िया, श्रीमती किरण राठौड़, संजू सराफ, रूबी जैन, ललिता सराफ, सुनीता बंसल, पूजा बंसल, पुष्पा सराफ, मीनाक्षी बंसल, परवीन बंसल, रिया बंसल, सीमा हिसारिया, सुनीता हिसारिया, अंजू हिसारिया, किरण बंसल, शिखा बंसल, अरविंद पूनिया, गुरजीवन सिंह, दीपक सहारन, आशीष गोदारा, सुरेंद्र मुंडेवाला, अरुण शर्मा कोटू, मुरारीलाल सेतिया सहित शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए संस्था के द्वारा जो नियम और उत्तरदायित्व दिए गए सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में संस्था के उत्थान के लिए प्रयासरत रहूंगा और अपने कार्यकाल में संस्था के उत्थान के लिए जो भी कार्य मेरे समक्ष लाया जाएगा उसका ईमानदारी से पूर्ण करूंगा। व्यापार मंडल शिक्षा समिति हनुमानगढ़ टाउन में मेरे को अध्यक्ष पद पर चुनने पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी व्यापारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं जो उन्होंने मेरे पे जो विश्वास किया तो वो विश्वास जो उन्होंने किया उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। ओथ सेरेमनी में सभी व्यापारियों को इनवाइट किया, मान सम्मान दिया गया, शहर के प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया ताकि स्कूल में इतनी अच्छी बिल्डिंग है वो देखें और उनको ये पता लगे कि शहर के अंदर व्यापारियों के द्वारा इतना बढ़िया स्कूल बनाया गया और बहुत बढ़िया एजुकेशन मिल रही है और वो एजुकेशन का स्तर और बढ़ाने का खूब प्रयास किया जाएगा। जहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने इसकी जब नींव रखी तो इस उद्देश्य से कि बालिकाओं को जो जरूरतमंद है उनको पढ़ाने की इच्छा से ये काम किया गया था। आज ये भव्य शिक्षा का मंदिर बन चुका है तो इसके अंदर बच्चों की एजुकेशन खूब अच्छी हो और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। जंक्शन की धान मंडी में व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर शनिवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें न्यायालय के आदेश पर शिनाख्ती परेड के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया।
जंक्शन की धान मंडी में व्यापारी इंद्र इसारी की दुकान पर शनिवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि पुलिस ने बापरदा गिरफ्तार जाकिर हुसैन पुत्र काली खान निवासी 3 KWSM संसार देशर PS छतरगढ़ व युद्धवीर नायक पुत्र महेंद्र निवासी 12 GDR PS गढ़साना जिला श्रीगंगानगर को न्यायालय के आदेश पर शिनाख्त परेड के लिए न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया। उन्होंने बताया कि तीसरे आरोपी महकदीप उर्फ मेसू निवासी धक्का बस्ती PS गढ़साना जिला श्रीगंगानगर पुलिस ने PC रिमांड मंजूर करवाया। पुलिस ने जाकिर हुसैन व युद्धवीर नायक को बापरदा गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान उनसे घटना के संदर्भ में पूछताछ के अलावा वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी भी की जाएगी। आज जो मुकदमा हुआ था धान मंडी में फायरिंग का, उसमें तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर के आज पेश किया कोर्ट में। और कोर्ट से हमने 2 जनों को PC मांगा है, 1 का PC मांगा है और 2 जनों को हमने JC करवाया है बापरदा। तो PC के बाद में अब उससे क्या घटना स्थल की शिनाख्त की वगैरह और बरामदगियाँ कई चीज़ करनी है। आगे इसमें अनुसंधान CO साहब रमेश माचरा जी द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की एक बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित विधायक आवास पर आयोजित की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज जंक्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता गुरमीत चंद्रा ने बताया कि बैठक का आयोजन विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने की। इस दौरान बैठक में जिला प्रमुख कविता मेघवाल सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ता 17 दिसंबर को जयपुर में दिल्ली बम्बई मार्ग पर श्री राहुल गांधी से मिलेंगे तथा उनके साथ पद यात्रा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में आज चौधरी विनोद कुमार जी के घर पे भूपेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई। उसमें हमारे जिला प्रमुख कविता जी मेघवाल, पंचायत समिति प्रतिनिधि जयाराम जी डॉक्टर साहब, भूपेंद्र चौधरी जी और सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए। और उसमें जो आज हमारे हनुमानगढ़ जिले को 17 तारीख को जयपुर दिल्ली बॉम्बे मार्ग पर हमें जो एरिया मिला है कि जहाँ पर हम राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में साथ चलेंगे, उस जगह पर 17 तारीख को शाम 5 बजे तक हमें पहुँचना है। जिस किसी को भी जाना है वो अपना ID प्रूफ और गाड़ी का नंबर, अपना नाम दे के वो हमें पहले सूचित करे तो हम उसका नाम 15 तारीख तक जयपुर भिजवा देंगे। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक उसे हर हाल में वहाँ पर पहुँचना है। 5 बजे उसको पास दिया जाएगा। खाने की और रहने की व्यवस्था PCC द्वारा की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आप रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 18 तारीख को सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर हमें सभी को शामिल होना है। और मैं सभी कांग्रेसियों से यह अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पर पहुंचें और अपना ID प्रूफ हमें अवश्य भिजवा दें, ताकि वहां पर आपको कोई भी असुविधा ना हो, आपका पास बना हो और आप उस यात्रा में शामिल हों। और मैं सभी कांग्रेस जनों से एक बार फिर यह पुरजोर अपील करूंगा कि आप इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और हमारे देश के अंदर जो हिंसा हो रही है उसको दूर बजाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सोमवार को जंक्शन के गुरु रविदास मंदिर में आयोजित हुआ। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को जंक्शन के श्री गुरु रविदास मंदिर में आयोजित हुआ। सम्मेलन में बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बावा ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि आने वाले 2023 में राजस्थान के चुनाव में पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया तथा बाद में भाजपा ने भी शासन किया। दोनों ही पार्टियां चुनाव से पूर्व झूठे वादे करती हैं, सत्ता प्राप्त करने के बाद उनको पूरा नहीं किया जाता। राजस्थान की जनता दोनों की बंदरबांट से परेशान है तथा बसपा की तरफ आशाभरी निगाहों से देख रही है। बसपा राजस्थान का 2023 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस संगठन को और मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ से बसपा के उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा में भेजना है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर बहन मायावती के उत्तर प्रदेश के 4 साल के शासन का प्रचार करना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। प्रदेश प्रभारी प्रेम कुमार बारूपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि जिस तरह काशीराम साहिब ने बाबा साहिब के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, वह पूरा जीवन दबे कुचले लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। हमें भी मजबूती के साथ काम करना होगा। प्रदेश महासचिव
भोला सिंह बाजीगर ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करना होगा तथा समाज को संगठित करना होगा ताकि हनुमानगढ़ से बसपा को भारी कामयाबी हासिल हो सके। सभा में जिलाध्यक्ष महावीर सेजीपुरा, मांगीलाल रेगर, ताराचंद नायक, महावीर नायक, प्रज्ञा सागर सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। मेरी जाति एक्सपायर हुई तो सारा घर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया और कांग्रेस को उम्मीदवार आयो, अब तुम इन्हें वोट कौन दे सकेंगे? जब वो सोचता है कि चलो यार अब की बार नहीं बोल, हमारा कार्यकर्ता टूट जाता है। कार्यकर्ता एक तैयार करने में सालों बीत जाते हैं, तब एक कार्यकर्ता हमारा तैयार होता है और टूटने में उसको देर नहीं लगती है। तो सदस्य बनाकर उनको पदाधिकारी बनाकर हमारे लोगों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथी नेता उनको भेजकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, प्रचार करते हैं कि टिकटें बिकती हैं तो बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हैं कि टिकटें बिकती हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो टिकटें लेकर आते हैं उनसे जाकर पूछो कि टिकट कितने में बिकती है। 10 करोड़ रुपए में टिकट बिकती है, 15 करोड़ रुपए में टिकट बिकती है, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता है। और बहुजन समाज पार्टी में टिकट बिकती नहीं है, लेकिन वो इल्जाम लगाने में माहिर है। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हनुमानगढ़ के रविदास भवन में रखा हुआ है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल निकट है। मात्र 11 महीने विधानसभा चुनाव में बचे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 6 महीने से अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और उसी सिलसिले में पहले हमारे जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, लगभग सभी जिलों को हम लोग टच कर चुके हैं। अब विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। 3 दिन का कार्यक्रम हमारा हनुमानगढ़ में है। कल हम लोगों ने भादरा, नौहर, आज अभी हनुमानगढ़ में, इसके बाद दोपहर को 2 बजे हमारा कार्यक्रम जो पीलीबंगा में है, कल संगरिया में और उसके बाद सादुल शहर जो गंगानगर का वहाँ है। तो लगातार 5 दिन का हमारा कार्यक्रम है। 5 दिन में हमें जो खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जो हमारे तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको तैयार कर रहे हैं कि चुनाव के लिए मजबूती से कमर कस लें, क्योंकि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो हम लोग 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग 60 सीटों को टारगेट करके राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। उन 60 सीटों पर हम लोग मजबूती से दिन रात तैयारी में लगे हुए, तैयारी कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में इतनी सीटें जीत कर आएगी कि किसी भी दल को यह बहुमत नहीं मिलेगा। और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनकर अपनी सरकार बनाएगी। इस लक्ष्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। आज बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ की बैठक है, जो कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज दौरा किया है। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग बैठकें दी गई है। जैसे आज ये हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी। यहाँ सिर्फ हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता ही आए हुए हैं और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो भी बूथ लेवल का जो कार्य है उसकी देख रहे हैं, उसकी गतिविधियों को जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने हमसे जानकारी ली है कि किन किन बूथों पे आप गए हो। तो जैसे हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के टोटल बूथों की बूथ कार्यकारिणी कंप्लीट करके मेंबरशिप हमें दी हुई है, वो मेंबरशिप हर बूथ पे हमें पूरी करके और पार्टी को जो आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी करने के लिए ये विधानसभा के ऊपर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जो विधानसभा लेवल पे ही था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। गहलोत की लुटेरी सरकार, गहलोत की लुटेरी सरकार। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ता जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में टाउन में यातायात शाखा के सामने सब लोग एकत्रित हुए। यहाँ राहगीरों को लड्डू बांटे गए। इसके बाद बिजली के मुद्दे को लेकर जारी आंदोलन के तहत शहर में प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अपने छोटे से कार्यकाल में राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसकी खुशी आमजन के साथ मिलकर व्यक्त की जा रही है। आमजन को मिठाई बांटी गई। बेनीवाल ने कहा कि आम
आदमी पार्टी का गठन आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए किया गया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की ओर से बिजली के मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब गहलोत की खुद की राजस्थान में सरकार है, यह सरकार बिजली बिलों में जमकर लूट कर रही है। उस लूट को तो प्रदेश सरकार बंद नहीं कर रही, ऐसे में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात बिल्कुल बेमानी है। राजस्थान में पहले बीपीएल परिवारों को जो सब्सिडी दी जा रही थी, उस सब्सिडी की भी सरकार की ओर से पिछले 2 माह में रिकवरी की जा रही है। आज प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता बिजली की बढ़ी हुई दरों में भांति भांति के करों से निहायत परेशान है। इन टैक्स करों के नाम पर विद्युत उपभोक्ता को जमकर लूटा जा रहा है। उनका वर्तमान सरकार से एक ही सवाल है कि अगर वे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं की जा रही। राजस्थान का पड़ोसी प्रदेश पंजाब पहले से ही अपने विद्युत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों से 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, लेकिन राजस्थान में इसकी घोषणा नहीं की गई। आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाई। हमारा उद्देश्य जो है वो बिल्कुल पवित्र है। आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी है और आम लोगों के लिए बनी है। हमारी पार्टी के द्वारा पिछले लगभग 3 साल से जो है वो बिजली के मुद्दे को लेकर के जन आंदोलन चलाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार जो पहले बीपीएल के नाम पर छूट देती थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी कि 50 यूनिट बिजली सबको फ्री देंगे। वर्तमान के हालात ये कि ना तो किसी को बिजली फ्री है और ना ही किसी प्रकार की कोई सब्सिडी है। बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज और ऑडिट के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। गहलोत जी हिमाचल और गुजरात में जाके कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। गहलोत जी की वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, तो वो राजस्थान में बिजली फ्री क्यों नहीं दे रहे 300 यूनिट, जबकि उनका पड़ोसी राज्य है पंजाब 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है और दिल्ली 200 यूनिट बिजली पिछले 8 साल से फ्री दे रही है। तो हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। आज ये आम आदमी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की खुशी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन चुकी है। इसके लिए गुजरात की तमाम जनता का बहुत बहुत आभार और संपूर्ण देशवासियों के लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। अभी ये था कि कांग्रेस विकल्प के अभाव में लोग कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियों को चुनते थे, कभी कांग्रेस की सरकार कभी बीजेपी की सरकार। अभी देश में एक मजबूत ऑप्शन है लोगों के पास चुनने के लिए सरकार के रूप में, वो है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी की नेशनल पार्टी की बनने की खुशी में तमाम देश के नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी वक्त का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर्स मैच में आयोजित हुई। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर्स मैच में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस विभाग से उप निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए पृथ्वीराज व सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक मातू सिंह का संस्थान का सदस्य बनने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त के अलावा पुलिस विभाग में पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पेंशन, लंबित वेतन भत्ते से संबंधित तथा सर्विस मैटर के विषयों के निस्तारण के लिए राजस्थान सरकार, पुलिस महानिरीक्षक व जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी श्री गिरीश चावला, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी नानक सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ की आज मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में नए रिटायरमेंट होकर शामिल होने वाले श्री पृथ्वीराज सब इंस्पेक्टर और श्री मातू सिंह एएसआई का स्वागत किया गया। संगठन में आज पहली मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में ये मासिक मीटिंग है जिसमें महीने में एक बार करते हैं, जिसमें जो भी कोई समस्याएं या कोई आपस में विचार विमर्श करते हैं। भद्रकाली क्षेत्र के किसानों ने अमरपुरा खेड़ी में गोन मंडी स्थापित करने की मांग को लेकर कृषि उपमंडल सचिव को ज्ञापन सौंपा। नो एचएमएच अमरपुरा खेड़ी में गोन मंडी यार्ड खोलने की मांग को लेकर आज टाउन के भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति के किसानों ने कृषि उपज मंडी सचिव सीएल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि टाउन से भद्रकाली मंदिर को जाने वाली 82 फीट सड़क पर राज रकबा की जमीन पड़ी है। वह गोन मंडी वार्ड नो एचएमएच अमरपुरा खेड़ी के लिए यदि विपणन विभाग को दे दी जाए तो किसानों को लाभ हो सकता है। इससे हनुमानगढ़ टाउन की अनाज मंडी में कृषि जिंसों का अतिभार कम होगा, क्योंकि रबी फसल के समय कृषि जिंसों की ढेरियां टाउन की बाईपास सड़क पर लगी रहती हैं, जिससे राजकीय जिला अस्पताल को जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। ज्ञापन के अनुसार खरीफ सीजन में नरमा कपास की ट्रालियों की जो बोली होती है वह भी इसी सड़क पर करवानी पड़ती है, क्योंकि मंडी प्रांगण में धान की बम्पर आवक की वजह से स्थान का अभाव रहता है, जिससे परेशानियां होती हैं। ज्ञापन के अनुसार वक्त का तगाजा है कि मंडी का विस्तार किया जाए। यदि उक्त गोन मंडी वार्ड नंबर 9 एचएमएच में बन जाए तो इससे सूर्यवाला, पीर कामड़िया, पन्नी वाली, तंदूर वाली, फतेहपुर ढालिया, चकबूर सिंह वाला, अमरपुरा खेड़ी, कमरानी, झांबर, नंदराम की ढाणी आदि गाँव के किसानों को काफी लाभ होगा। ज्ञापन देने वालों में भगवान सिंह खुड़ी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, केवल कृष्ण काटपाल, वली मोहम्मद सहित अन्य किसान मौजूद रहे। आज भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के द्वारा कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी सीएल वर्मा को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हनुमानगढ़ टाउन अनाज मंडी से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर 9 एचएमएच में एक राज रकबा जमीन खाली पड़ी है। उस पर गोन मंडी स्थापित करने की हमने एक मांग रखी है, कारण कि जो टाउन अनाज मंडी है उसके अंदर आज वर्तमान के अंदर सीजन के अंदर वर्कलोड बढ़ जाता है। जो जिन्स आते हैं उनको रखवाने के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव रहता है। जैसे गेहूं के सीजन के अंदर हम सभी देखते हैं कि जब एफसीआई की खरीद होती है तो गेहूं की खरीद टाइम पे ना होने और ज़्यादा गेहूं का आवाज होने की वजह से जो टाउन अनाज मंडी के बाहर जो बाईपास है जो हॉस्पिटल को जाता है उसके ऊपर गेहूं की ढेरियां लग जाती है, जिससे हॉस्पिटल जाने वाले एम्बुलेंस वगैरह को भी दिक्कत आती है और आम जन को भी उसमें दिक्कत आती है, किसानों को भी दिक्कत आती है, क्योंकि मंडी यार्ड से बाहर जब अनाज होता है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो सुरक्षित नहीं होता है। इसी तरह से नरमे की सीजन के अंदर क्या होता है कि अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई होती है, जो नरमे की ट्रालियां हैं उनको खड़ी करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है। कई बार उनको बाईपास के ऊपर खड़ा किया जाता है तो एम्बुलेंस वगैरह और वाहनों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आम जन को और हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को भी दिक्कत होती है। इसलिए सेक्रेटरी साहब से निवेदन करके और कलेक्टर साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो मंडी है इसका वर्कलोड कम करने के लिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो राज रकबा है वहाँ पर एक गोन मंडी विकसित की जाए, जिससे फतेहपुर, ढालिया, सूर्यवाला, अमरपुरा खेड़ी, कमरानी, झांबर, नंदराम की ढाणी आदि गांवों के किसानों को भी फायदा होगा और टाउन मंडी के अंदर भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के द्वारा आज मंडी में ज्ञापन दिया है, जिसमें भद्रकाली रोड के ऊपर एराजीराज लगभग 15 बीघे जमीन है, उस पर मंडी का सब यार्ड और गेहूं खरीद केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। इस प्रकरण को जिला कलेक्टर महोदय को भिजवाया जाएगा
और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई। इससे बहुत फायदा होगा। इस एरिया में धान और जो गेहूं के किसान हैं उनको बहुत फायदा होगा। मंडी में बेकार से बचाव होगा और बेकार जगह बन जाएगी, जिससे किसानों को, व्यापारियों को, सभी को सुविधा होगी। गांव खेदासरी के किसान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उसकी जमीन के स्थानांतरण मामले की जांच करवाए जाने की मांग की है। अनुसूचित जाति के किसान धन्नाराम पुत्र हरिराम जाति नायक निवासी खेदासरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी जमीन के संदर्भ में जांच करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी गांव खेदासरी तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला है। प्रार्थी की चक खेदासरी में लगभग 8 बीघा कृषि भूमि है। इस भूमि पर प्रार्थी पिछले 40 सालों से निवास व काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त जमीन बंजर थी, जिसे प्रार्थी ने मेहनत कर तैयार कर खेती के लायक बनाया। प्रार्थी उसमें ढानी बनाकर निवास कर रहा है तथा लंबे समय से काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। ज्ञापन के अनुसार उसकी जमीन में ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और विद्युत कनेक्शन भी है और इसके अलावा उसने उक्त भूमि पर बैंक से लोन भी उठा रखा है। ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग 3 माह पूर्व पटवारी द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि प्रार्थी जिस जमीन पर काश्त कर रहा है वह जमीन उसकी नहीं है, बल्कि प्रार्थी की जमीन काफी दूरी पर ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ रेत के टीले हैं तथा काश्त करने के लायक वह स्थान नहीं है। प्रार्थी ने पटवारी द्वारा जारी किए गए नोटिस तथा मामले की जाँच करवा उसे न्याय दिलाने की मांग की है। मेरे जिया बिरानी जमीन है, बिरानी जमीन आज 40 साल से मैं अभी काश्तकार करने ला रहा हूँ। पटवारियाँ बताए बोली जमीन तेरी हटी है। जिया लारे ट्यूबवेल कनेक्शन कराए उस मन नक्शो भी जमीन को चुन ट्यूबवेल कनेक्शन हो तो मेरी ढाणी है खेत का माँ। अब भी मैं कोई करावा क्रूई करके की तैयार करिए तो अब पटवारियाँ मन बटू कह दियो तेरी जमीन तो नहीं दो रहे। मैं 12 बीघा एक जाट ने नक्शो दिखा रखे 20 बीघा जिया राजो राज कर रखी है। अब मेरी ये निवेदन है कि मेरी जमीन में अब बैठू हल बड़ी बट्ठे ही मेरी जमानी चाहिए। मेरी सुनाई सरकार करे, मेरी जमीन में हल बड़ी बैठू बट्ठे मेरी जमानी चाहिए। सर कुछ ज़मीन का मामला है खेदासरी गांव में का और धन्नाराम जी इनका नाम है और इनकी ज़मीन 40 साल हो गए। पहले बैरानी थी, इन्होंने उपजाऊ की तो 3-4 महीने पहले ये बुरारी साहब आए और बताया उन्होंने भी खसरा नंबर ये ज़मीन नहीं है, कोई और ज़मीन बता दी। कोई टिप बहुत ज़्यादा ऊंचे टिब्बे हैं, खसरा नंबर भर दिया, बदल दिया। तो इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि जांच करवाएं। हंस वाहिनी संगीत कला मंदिर की ओर से आयोजित अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मुंबई केंद्र की 2 दिवसीय संगीत प्रायोगिक परीक्षा का समापन सोमवार को हुआ। जंक्शन के हंस वाहिनी संगीत कला मंदिर की ओर से आयोजित अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई केंद्र की 2 दिवसीय संगीत प्रायोगिक परीक्षा का समापन सोमवार को हुआ। कला मंदिर के लक्ष्य अरोड़ा ने बताया कि परीक्षा में हनुमानगढ़, पीलीभंगा, नोहर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के कुल 118 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। संगीत परीक्षा अलवर से संगीत परीक्षक योगेश जंगे ने ली। योगेश जंगे ने बताया कि हनुमानगढ़ में शास्त्रीय संगीत को लेकर बच्चों में काफी रुचि है। संगीत परीक्षा में बच्चों ने गायन वादन में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुतियां दी। उन्होंने बताया कि पंडित विष्णु दिगंबर पलसुकर की ओर से 1901 में अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की गई थी। इसकी शाखाएं आज विभिन्न शहरों में हैं। संस्था संचालक गुलशन अरोड़ा ने परीक्षक व अलग अलग स्थानों से आए संगीत अध्यापकों का आभार जताया। श्रीगंगानगर से आए हैं, संगीत की परीक्षा देने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमने परीक्षा दी और जिन गुरुजनों ने हमसे परीक्षा ली हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और संगीत में अपना भविष्य बनाए। आज हमारे यहाँ हंस वाहिनी संगीत कला मंदिर में अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया गया। परीक्षक श्रीमान योगेश जांगीर जी आज हमारे यहाँ परीक्षा लेने आए हैं। इस परीक्षा में नोहर, भादरा, सूरतगढ़, पीलीभंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर के कुल 118 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। देखिए, हम अलवर राजस्थान से आए हैं और अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की परीक्षा हंस वाहिनी कला मंदिर जो संस्था है, गुलशन अरोड़ा जी जिसके संस्थापक हैं, वहाँ परीक्षा हो रही है। कल भी परीक्षा हुई थी और आज भी परीक्षा। हनुमानगढ़ में शास्त्रीय संगीत को लेकर एक अलग ही रुचि यहाँ पर जागृत है। जैसा कि कल से बहुत सारे
प्रतिभाएं, बहुत सारे विद्यार्थियों का हमने एग्जाम लिया, तो एक शास्त्रीय संगीत का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हम इस और कई बार पहले भी आए हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में उपस्थित नहीं हो पाए थे। यहाँ के बहुत से विद्यार्थियों ने शास्त्रीय संगीत का बड़ा ही अच्छा स्वरूप प्रदर्शित किया है। ये जो शास्त्रीय संगीत का विकास हो रहा है, हमारे बड़े विद्वानों में नाम आता है पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी। उनके द्वारा सन 1901 में अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की गई थी, जिसकी संस्थाएं आज विभिन्न शहरों में रहे। तो आज हनुमानगढ़ में एग्जाम लिया, बड़ा अच्छा लगा। विद्यार्थियों ने भी कुशलता पूर्वक अपना स्वरूप प्रदर्शित किया। न्यायिक कर्मचारियों की ओर से कोर्ट परिसर में दिया जा रहा धरना सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज हो, आवाज हो। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला विशेष न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से दिया जा रहा धरना सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर मौजूद न्यायिक कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मृत्यु के संदर्भ में FIR दर्ज नहीं होती, तब तक प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग न्याय को लेकर है। एक सामान्य घटना का मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन एक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु की जाँच को लेकर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सहायक कर्मचारी मेहरा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पिछले 12 दिन से न्यायिक कर्मचारी लगातार सामूहिक हड़ताल पर रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, सहायक कर्मचारी को न्याय नहीं मिलता, तब तक कर्मचारियों की ओर से सामूहिक अवकाश पर रहकर हड़ताल जारी रखी जाएगी। ये जी हमारा जयपुर न्याय क्षेत्र में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की अफसर के घर पे संदेहास्पद स्थितियों में हत्या हो गई है। उसके विरोध स्वरूप लगा रखा है। ना कोई FIR दर्ज हुई है अभी तक, और ना ही कोई उसको सहायता राशि वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। और इस विरोध में हमने ये हड़ताल कर रखी है। सभी कर्मचारी जो हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र के हैं वो सामूहिक अवकाश पे हैं, और आज 13वां दिन है, तो उसके प्रोटेस्ट में हम बैठे हैं। रीज़न तो ये अब प्रशासन की समझ लो या हाई कोर्ट की समझ लो, हठ धर्मिता है जो कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है और कोई समुचित आगे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। न्यायालयों का काम ठप है और इस कारण से लेट हो रहा है काम। आंदोलन के लिए जैसे ही स्टेट लेवल पे कार्यकारिणी जो है न्यायिक कर्मचारी संघ की, उसका जो भी आह्वान होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। चलेगा। हाँ, और जब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आते तब तक आंदोलन लगातार चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।